सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। महापुरुषों का संग जिस भांति से भी कैसे भी उनका संग यदि किया जाए तो निश्चित महामंगल करने वाला होता है। जैसे आग का किसी भी भाव से स्पर्श कीजिए, वह उसकी दाहिका शक्ति आपको शीत में शीत दूर कर देगी, और यदि कुभाव से भी छू, भाव से छू या कुभाव से भी छू, वह अपना कार्य करेगी। इन वस्तुओं से महापुरुषों को तोला नहीं जा सकता, लेकिन चंद्रशाखा न्याय अपनी वाणी को सार्थक करने के लिए सारी उपमाएं सफल हों, इसीलिए कैसे भी महापुरुषों का संग किया जाए। मान लीजिए कोई भाव नहीं है, फिर भी भगवत कृपा से, प्रभु की प्रेरणा से महापुरुषों के सानिध्य में आ गए, उनके समीप आ गए,
तो निश्चित जैसे आग के संपर्क में आने से शीतलता के समय उस शीतलता को नष्ट कर देती है, और उसका काम है ताप करना, ऐसे ही हृदय के अंधकार को दूर करके प्रभु का प्रकाश हृदय में कर देना, ये महापुरुषों के संग का प्रभाव है। जितना भी ये जो हृदय में हम अंधकार के कारण प्रभु से भटके हुए हैं, जहाँ महापुरुषों का संग होता है, उनका साथ हुआ, हम जान नहीं पाते, एक एक क्षण उनका साथ हमें प्रभु की ओर बढ़ाता चला जाता है। बहुत दिव्य बात है। ऐसे महापुरुष जन जहाँ कीर्तन करते हैं, जहाँ विराजते हैं, जहाँ नाम की गूंज करते हैं, वह पावन हो जाते हैं, वह पूरा क्षेत्र पावन हो जाता है। उनके शरीर की स्पर्श की हुई वायु जहाँ जहाँ जाती है, वे समस्त स्थान महान पवित्र हो जाते हैं। संतों को कहा गया है तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, जहाँ जहाँ संतजन चरण अपना पधराते हैं वह तीर्थ हो जाते हैं। तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य संतों के अंदर विराजमान है। आप विचार करें और हृदय में अनुभव करें इस बात का, तो आपको निश्चित प्रत्यक्ष देख पाएंगे। जिन देशों में, जिन स्थानों में जहाँ जहाँ संत महापुरुष जन रहते हैं, जिन गांवों में, जिन प्रांतों में संत जन निवास करते हैं, वहाँ विचरण करते हैं, वे प्रांत, वे देश सब पवित्र हो जाते हैं। उनके सानिध्य में आने से, उनकी कृपा भरी दृष्टि से अमंगलों का नाश होने लगता है, माया का प्रभाव नष्ट होने लगता है, विपरीत आचरण, विपरीत चिंतन सब हटने लगते हैं संतों के सानिध्य में आने से। भगवान नाम के प्रचार जहाँ संत जन करते हैं, जहाँ उसका गायन करते हैं, वे गांव, वे देश, वे नगर विलक्षण हैं। आप देखो जिन जिन स्थानों पर संतजन निवास करते हैं और जहाँ संतजन निवास नहीं करते, दोनों को तोल लीजिए। देख तो रहे हैं ना, एक बार दृष्टि घुमाकर देख लीजिए। जहाँ संतजन निवास करते हैं, उनके अनुसार जिनका जीवन है, उनकी आज्ञा से जो जी रहे हैं, अपना जीवन बना लिया है, वे और जो भगवत विमुख हैं, संतों से विमुख हैं, संतों को जानते नहीं हैं, उन देशों को ये स्पष्ट देख लीजिए विचार करके, तो आप देखेंगे वे गांव, वे स्थान, वे देश सब परम पवित्र हो गए। वह सानिध्य जहाँ संतों का उन्हें मिला, वह पवित्रतम हो गए। जिन गांवों में 100-200 वर्षों से कोई संत नहीं गया है, ये महापुरुषों का अनुभव है। कह रहे हैं देखो, वे गांव ऐसे पड़े हैं जैसे बंजर भूमि, रजोगुण छाया हुआ है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, विवेक नहीं, बस मनमानी आचरण। जैसे हमें सुख मिले, हमारा मतलब हमारे परिवार को भी नहीं, मुझे सुख मिले। परिवार भी तब तक है जब तक मुझे उससे सुख की अनुभूति है। जहाँ आ गए हृदय में कि ये मेरे सुख में बाधक हैं, तो वह स्वयं उनका हत्या कर देगा। ऐसी मति हो जाती है। जो भगवद आश्रित नहीं है, जो प्रभु के प्रेमी जनों का संग नहीं करते, उनकी बात को अपने हृदय में नहीं रखते, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, उनकी ऐसी दशा है। क्या करना है, क्या नहीं करना, बिल्कुल विमुख, ज्ञान ही नहीं, और अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानवान, बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं। ऐसे ही जनों से
समाज दूषित हो जाता है। ऐसे ही जो भगवत विमुख हैं, प्रभु की निंदा करते हैं, भगवान को जानते नहीं, संतों का संग नहीं करते और प्रभु को दोष देते हैं, दुर्गति, निश्चित दुर्गति होती है। कोई इसमें समझौता नहीं है। भगवत कृपा से यदि किसी महापुरुष का साथ मिल जाए तो बच सके, नहीं तो नहीं। लेकिन जहाँ संतजन हैं, जब उनकी आज्ञा का पालन होता है, उनके वचनों को श्रवण किया जाता है, हृदय पवित्र होने लगता है। फिर अपने सुख की बात हटके सब सुखी रहें, ये भावना हृदय में आ जाती है। परेशानी, दुख इस बात का है, मैं सुखी हूं, बस अभी दुख परेशानी सब हट जाएंगे, इस बात को हटा दीजिए, मैं सुखी हूं, सब सुखी हूं, सब प्रसन्न रहे और उसमें अपने आप को लगा दो, आप सुखी हो जाओगे। जब तक ये रहती है, ये पाने से, इसके साथ से, ये भोग लेने से मुझे सुख मिलेगा, कभी सुख नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, नहीं मिलेगा। भगवान का नाम लेने वाले महापुरुष जन जहां घूमते हैं, वह स्थान में, वह नगरों में, उन देशों में पवित्रता आ जाती है, विलक्षणता आ जाती है, अलौकिकता आ जाती है। आज भी ऐसे कितने स्थान हैं, श्री गीता प्रेस गोरखपुर कोई अलग से ऐसा तीर्थ नहीं कि वह इतना विशेष अभी जैसे हम सबके हृदय में है ना, ऐसा नहीं था। लेकिन भगवत कृपा से वहाँ महापुरुषों का सानिध्य हो गया। श्री भाई जी महाराज, श्री राधा बाबा, श्री रघु जी महाराज और भी बड़े बड़े महापुरुषों का साथ रहा। बहुत बड़े उच्च कोटि के साधक कितने कितने समय तक वहाँ साधना करते रहे। भाई जी महाराज के सानिध्य में सालों अखंड कीर्तन, वहाँ साधना का क्रम होता था, अभी भी शायद चल रहा हो। तो वह आज जगह तीर्थ के समान हो गई। आज भी पूज्य राधा बाबा के द्वारा स्थापित वहाँ गिरिराज जी विराजमान है। उनकी भावना में संपूर्ण ब्रज का वैभव विराजमान। नित्य बाबा वहाँ की परिक्रमा करते। क्या हुआ? संत का सानिध्य हो गया। श्री जलाराम बापा जिस क्षेत्र में जहाँ अलग से उस जगह को पूजा जाता है, अलग से वह जगह बहुत मान्यता से युक्त हो गई। क्यों? संत का साथ हो गया, प्रभु के अनुरागी जनों का संग हो गया। श्री करहे वाले बाबा रामदास जी महाराज, करहे कोई ऐसे तीर्थ थोड़ी था, केवल घर में रहते और परिवार की जैसे गाय चराते हैं ना, ऐसे गाय भैंसों को चराने जाया करते थे। संतों का संग से बस अंदर आ गई राम राम जपना है, इतनी ही बात। गायों को, अपने पशुओं को छोड़ देते, वह चर रहे हैं और एक जगह बैठकर बस भजन करते रहते। प्रसाद आ जाता, पा लेते, बस इतनी ही दिनचर्या। किसी कारणवश घर में थोड़ी अटपटी हुई, मन मिलना बंद हुआ और घर छोड़कर वे चले आए। जिस जंगल में आते थे ना, वहीं आकर बैठ गए। आज वह जगह करहे के नाम से पूजी जाती है, वह तीर्थ हो गई है। वह स्थान, उस पटिया का प्रभाव है। कोई परेशानी है तो उस पटिया को जाकर मन्नत मांग लो, वहाँ जो कुंड है उस जल का आचमन कर लो, उससे आप अपने परिवार की प्रेत बाधा है, ये सब उससे ठीक हो जाता है। आज की मान्यता है, ऐसा है। अभी ऐसा वहाँ एक कुंड है और बाबा जहाँ भजन करते थे वह पटिया है, सिद्ध हो गई, पटिया सिद्ध हो गई। उसी समय एक महापुरुषों की अलौकिकता है। एक कुत्ता, हो सकता है पूर्व जन्म में जो भी हो, पर इस जन्म में जो था कुत्ता, बाबा प्रसाद पाते और पाने के बाद जो बचता ना, ऐसे थोड़ा उसे डाल देते बस। उसके भी हृदय में ऐसी बात आ गई, अब वो कहीं नहीं जाता, बस वहीं रहता। बाबा के द्वारा पाए हुए जो प्रसाद के टूक थे और जो बच जाते वह पाता। एक दिन
वहाँ से कहीं चला गया, बहुत देर तक नहीं दिखाई दिया। लौट कर आए तो बाबा ने देख लिया कि ये अन्य संग करके आ रहा है। बोले जा, हम तेरा त्याग करते हैं। ऐसे ही बाबा के वचन है, अब तुझे हम नहीं देंगे अपने उच्छिष्ट। तू साधु का उच्छिष्ट खाता है और दूसरे जो प्रभु से विमुख है उनका संग करता है, नहीं, तू अब हमारी उच्छिष्ट पाने का अधिकारी नहीं है। अब इतना पश्चाताप उसके हृदय में बैठ गया। एक गड्ढा था, वहां जाकर ना जल पीता ना अन्न खाता। 2 दिन हो गए। बाबा के परिकर ने बताया कि बाबा वह अब प्राणी त्याग देगा, क्योंकि 2 दिन से कुछ खाया है नहीं। बाबा स्वयं आए कि उठ, हो गया प्रायश्चित, अब तो तू किसी और का संग नहीं करेगा। देख, अब तू साधु हो गया है, बाबा के वचन, वैष्णव हो गया है, इसलिए प्रभु का प्रसाद ही पाता है। अब अन्य लोगों का जो प्रभु से विमुख उनका संग मत किया कर। तो ऐसे स्वीकृति में सर हिलाए, जो आज्ञा। फिर अपना उच्छिष्ट दिया। एक वहीं गांव के जो बड़े भैंस वगैरह पालते हैं, दूध आदि का काम करते हैं, वह वहाँ रहते थे। वह बाबा के पास आए, बाबा से कहा, बाबा आज हमारे यहाँ न्योता है, आप पधारो। बोले, भैया हम तो कहीं जाते नहीं, यहीं जो अपनी मधुकरी प्रभु भेज देते हैं उसी को पाके बस राम राम करते हैं, हम कहीं आते जाते नहीं हैं। बोले, नहीं नहीं बाबा आप चलो। बहुत आग्रह किया भोले भाले गांव वाले, तो बाबा ने कह दिया ठीक है। और जो, अब उनको कुत्ता कैसे कहें क्योंकि साधु हो गए, उनसे कहा जाओ प्रसाद पाया ना जाकर। अब उसको अंदर से लगा कि बाबा कुत्ते को कह दिया, पर सामने नहीं बोला क्योंकि बाबा की आज्ञा। ठीक है, प्रणाम करके चला गया। अपने घर पे जैसे सब जन पा रहे थे, सबको प्रसाद पंगत में चल ही रहा था। वह जब आए वहाँ कुत्ता भगवान, तो उनको उन्होंने पंगत में बिठाया नहीं, आदर नहीं किया, ऐसे ऐसे टुकड़े लेके डाल दिए बस। तो उपेक्षा हुई। उन्हें सोचा कि बुलाने पर आए हैं और उनके द्वारा भेजे गए, ये तो ठीक नहीं है। हम कोई ऐसा थोड़ी है कि भूखे मरे जा रहे हैं। अरे गुरुजी की झूठन पाते हैं और जीते हैं, इसके से थोड़ी। पहले तो बुलाने आया, अब बुलाने के बाद उपेक्षा करता है। पाया नहीं, वापस चला गया। सारी भैंसें बीमार पड़ गई उसकी। हाँ, सारी भैंसें जो उसके पशु थे सब बीमार पड़ गए। अब तो बहुत परेशान, सबको डॉक्टरों के पास दिखाया, जाने क्या क्या कराया, पर वो ठीक ना हो क्योंकि भक्त अपराध बन गया। किसी भी, श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय, होए संत को संत। किसी भी रूप में से सबको प्रणाम करो। गोस्वामी जी महाराज ने प्रारंभ में जब रामचरितमानस को वंदना करते हैं ना वहाँ, तो कोई ऐसा नहीं छोड़ा जिसको प्रणाम ना किया हो। विमुखों को प्रणाम, विधर्मियों को प्रणाम, भगवत विमुख हैं उनको प्रणाम, सबको, देवी देवता चर अचर सबको प्रणाम किया, सबको नमस्कार, और सबसे कृपा मांगी है, आप हम पर कृपा करो, हमें श्याम श्री सिया राम जी से प्रीति हो जाए। उनकी वचन किसी भी रूप में भक्ति हो सकती है, कहीं भी। अब वो आ गए लौट के, अब वो परेशान सब करा के, अब हार के बाबा के पास आए। बाबा अब तो बस मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो सब कुछ लुट गया, जो कुछ था वो इनसे ही चलता था अपना उसका काम। अब वह तो मरणासन है, सब मर जाएंगे, बहुत उपचार कर लिए। बोले हाँ तूने साधु अवज्ञा कर दी। बोले बाबा मैंने तो, मुझे याद है ऐसा तो कुछ नहीं किया। बोले तेरे यहाँ प्रसाद पाने गए थे ना, तूने ही तो बुलाया था। बोले हाँ बुलाया तो मैंने था, उपेक्षा करी ना। बोले बाबा गलती हो गई। बोले जा दोबारा प्रसाद पवा दिया, हो जाएंगी ठीक। ऐसे सहजता में कह दिया और उससे कहा देख प्रसाद पाने चले जाना। तो उसने अपनी भाषा में ऐसे मुंह मोड़ लिया। तो डांटने लगे कि साधु का कोई मान थोड़ी होता है,
हाँ, ऐसे उसको समझा रहे हैं। साधु का मान होता है क्या? अहंकार अभी बाकी है तेरे अंदर। तो ऐसे सर झुका लिया। बोले देख, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। बुलाया और फटकार के भगा दिया तो उसमें कोई शोक नहीं, और प्रेम से बोल दिया तो उसमें हर्ष नहीं। एकदम ऐसा स्वभाव होना चाहिए। समझा रहे हैं उसे। बोले जा, जाके पाया ना। वह गए, सम्मान पूर्वक अभी बिछा के पत्थर डाली और प्रसाद पवाया। सारी भैंसें ठीक हो गई, सब उसके ठीक हो गए। तो भगवत प्रेमी महापुरुषजन जहाँ रहते हैं, वह देश, वहाँ के वासीजन सब पवित्र हो जाते हैं उनके नाम कीर्तन से। ऐसा देखा गया, एक ही घाट पे सिंह और गाय रह रहे हैं। साधु महात्माओं के जो आश्रम थे पहले, ऐसा होता था। महाप्रभु चैतन्य देव जब जगन्नाथ जी की यात्रा करें तो रास्ते में जंगलों में सिंह हैं, बड़े बड़े हिंसक जीव नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु के सामने। क्या हो गया? अनुराग से युक्त भगवान नाम की जहां जय घोष हुई, चराचर भगवत स्वरूप हो गया। सब प्रेम से द्रवित होने लगता है। आप स्वयं इस बात का विचार कर लीजिए। यदि भगवत प्रेमी महात्माओं का संग जीवन में नहीं है, प्रभु का नाम आपके जीवन में नहीं है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपको चैन नहीं मिल सकता, आपको शांति नहीं मिल सकती। यदि सुख चाहते हो, अच्छे से जीना तो चाहते हो, तो महापुरुषों का संग स्वीकार कर लो। वह जीना सिखा देंगे। प्रभु का नाम लेना शुरू कर दो, जहां हो जैसे हो। निश्चित है, कल्याण निश्चित है। कोई आंख बंद करके विश्वास कर लो इस बात पर, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। निश्चित, जहां प्रभु का नाम लेना प्रारंभ किया और यदि तन्मयता बढ़ी तो भगवान नाम कृपा करेगा। हृदय में प्रभु को पाने की नित्य सेवा की मांग होने लग जाएगी, यदि सावधान होकर चला जाए तो महापुरुषों के वाक्य के द्वारा। पर जैसे भी जहां भी यदि आप नाम जप करते हैं तो निश्चित आपकी दुर्गति खत्म हो गई। बहुत अद्भुत महिमा है। प्रभु कृपा करें हृदय में ये बात आ जाए। इसलिए जहां महापुरुष जन रहते हैं, जहां वह नाम का जय जयकार करते हैं, वह सब पवित्र हो जाता है। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी अब अवाध रूप से सत्संग में बढ़ती चली गई। अभी तक कहीं ना कहीं एक थी मेड़, वो भी हटा दी। वस्त्र उतार दिए, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए, हाथ में, गले में, सर पर तुलसी की मालाएं और एक तारा लिए हुए, बस प्रेम मग्न हुई। बस जो ही शरीर की सुधि भूलकर नृत्य करने लगती, गाने लगती। अब बिल्कुल देहभान रही। पद में कह रही थी, ब्याला मैं बैरागण हूं। फिर से सावधान किया श्री विक्रम सिंह राणा ने कि साधु समाज में नाचना गाना छोड़ दें, अन्यथा हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मीरा जी सहज भाव में उत्तर कि राणा जी, मैं आद वैरागण नार, नवीन नहीं है, आद वैरागण नार। इसलिए अब ये सब हट नहीं सकता। अब तो बेली फैल गई, जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अब जिसको जो करना है सो कर लो। तुम्हें रूठना है रूठ जाओ, जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लेना। अच्छा, अपना कुछ हो तो भय हो सकता है, मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरा शरीर, अगर ये रूठ गए तो निश्चित है सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम बिल्कुल रूठ जाओ। अब मेरे केवल प्रभु, और जो कुछ है सब प्रभु का। प्रभु जाने, प्रभु की वस्तु की देख रेख प्रभु करेंगे। हम उसमें कौन होते हैं? जितने दिन उन्हें रखना है रहेंगे, जब उनका बुलावा आ जाएगा चल देंगे। बिल्कुल भी भक्त बेपरवाह होता है, मस्त होता है प्रभु के भरोसे से। अब महाराणा विक्रम सिंह का सम्मान दांव पर चढ़ गया। अकेले बैठे बैठे जलते रहते हृदय में। चैन मिल सकता है भगवत विमुख को, प्रभु से द्रोह करने वाले को। अनुरागी जनों से, प्रभु के प्रेमी जनों से द्रोह करो,
चैन मिल जाएगा, त्रिकाल में नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। अरे भावना यदि बन जाए ना कि जरा सी भी किसी के प्रति, जो संतों की क्या कहें, जो वेश धारण नहीं किए उनके प्रति भी यदि कोई कुभाव वृत्ति आ जाए तो हृदय जलने लग जाए, क्योंकि सर्वत्र प्रभु विराजमान है। किसी के प्रति भी कुभाव तो आपका मार्ग रुक जाएगा। इसीलिए कहा गया है हर सब में भगवत भाव करता हुआ सबकी सहता हुआ बस आगे बढ़ जाए, अपनी बात किसी को ना कहे। हमें वाणी जी गायन बहुत अच्छा लगता है, अब हमें संसार की बातें रुचती नहीं, नाम के बिना हम रह नहीं सकते। सावधान रहे इन बातों में, थोड़ी सी चूक बिल्कुल हृदय से हटा देगी इन बातों को। अहंकार बहुत विचित्र है, उससे चैन नहीं मिलता। जैसे कुछ दिन आप सुबह सुबह 2:30 बजे उठकर यमुना जी जाकर और शांत थोड़ी देर बैठकर, एक उदाहरण दे रहे हैं, भजन करने लगे तो 2, 4, 6, 8 दिन शांत चित्त तो आने लगेगा। आप कितने बजे उठते हो? हम तो 4 बजे उठते हैं। 4 बजे 2:30 बजे उठा करो, देखो फिर यमुना जी जाया करो। वह ये नहीं कहेगा मैं जानूं, पर वो किसी ना किसी युक्ति से मन है ना, वो अहंकार बात अपनी रखेगा। इतना सुंदर वातावरण होता है, वहाँ की शीतल मंद सुगंध, लगता है बस प्रवेश हो गया। तो यहाँ सावधान, अहंकार बहुत, जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, इसीलिए कहा जाता है तब तक ऐसे रहे कुछ जानता नहीं, कोई कुछ है नहीं, बिल्कुल पागल बन के रहे। जब देखो तब दीन, हम तो कुछ नहीं आता, किसी लायक नहीं है, बस जो भी हो रहा है प्रभु कृपा कर करें। तुमसे पूछो क्या ऐसा? नहीं, मुझे नहीं पता। ऐसे उपासक रह जाते, जैसे छुपाकर किसी को बहुत धन हो रखते हैं ना, बहुत छुपाकर इस चीज़ को रखो। आपके हृदय में नाम की निष्ठा बढ़ रही है, धाम की निष्ठा बढ़ रही है, प्रभु की प्रीति बढ़ रही है, एकदम ऐसे रहो जानते नहीं। भजन नाम, अरे हम कहाँ जाने, रोते रहते हैं कब कृपा होगी प्रभु की। देखो महाराज जी ने कई बार बताया है, श्री श्रीधर बाबा 10 घंटे तो नियम से उनका जप है ही, तो बाकी समय बिना जप के रहेंगे? बाकी समय भागवत बैठ के सुन रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और एक समय प्रसाद, क्या उनका अखंड भजन नहीं हो रहा होगा? और जब देखो तब जो भी वैष्णव संतजन पहुँचते हैं, आप सब कृपा करो, अपना जीवन तो बस व्यर्थ में बीता जा रहा है, भगवान जाने क्या चाहते हैं, राधा रानी की क्या इच्छा है, भजन तो बनता नहीं, बस खाते रहते। ऐसे क्या है ये? इतना छुपा, और धनी इतना सामर्थ्य है, एक संकल्प कर लें तो पूरी सृष्टि अभी परम पद में स्थापित हो जाए, अभी अभी, इतना सामर्थ्य, पर रोते रहते हैं, किसी योग्य नहीं। बिल्कुल, अच्छा वो वास्तविक है, वह देख रहे हैं, पर मान लो अभी अपने हृदय में ऐसी स्थिति नहीं है, तो कम से कम छिपा के तो रखें, कहें तो ना, नहीं तो हानि हो जाएगी, पक्का हानि हो जाएगी। आप देखोगे कुछ दिन बाद जो अभी हृदय में वाणी जी गायन, सत्संग की प्रियता, प्रपंच की वार्ता सुनना या करना बुरी लगती है ना, तो वह रुचने लगेगी, क्योंकि वो बात जो आ रही थी ना, जिससे प्रभु की प्राप्ति होती है, वह आपने हटा दी, आपने बोल दिया मुख से, अब बस हानि हो गई आपकी। अब दौड़ना पड़ेगा, अब थोड़ा समय लगेगा जब उसका मोचन हो। भाई जी महाराज वो तो अपने साधकों को कृपा करके बताने के लिए, उन्हें कोई अनुभव हुआ और कह दिया, बस ऐसा ऐसा हमें अनुभव हुआ है, वह रुक गया, अनुभव ही रुक गया हृदय में। बहुत प्रार्थना करी भाई जी महाराज ने अंदर से प्रभु के प्रति, तब 8-10 महीने बाद दोबारा फिर वह स्थिति हृदय में आई, कह देने से। इसलिए बिल्कुल छुपा के रखे, बिल्कुल, जब प्रभु का संकेत हो जाए तब बात अलग है, जगत मंगल के लिए अपने अनुभवों को कहे, अन्यथा ऐसे रहे, सब कुछ कहे, वार्ता करे, चर्चा करे, अपना जीवन है, तो ऐसे अपने अनुभव ना कहे, क्योंकि अभी अपने अनुभव ऐसे नहीं कि किसी का कुछ बना देंगे। अपने अनुभव अभी हमें बढ़ाने के लिए, जो भी उपासक के जीवन में अनुभव होते हैं, वह उसकी उपासना को परिपक्व करने के लिए होते हैं, ना कि जगत मंगल के लिए। पहले इस जगत का मंगल कर ले, जहाँ आपने कह दी सेवा तो हमें नहीं, ये वाली नहीं करेंगे, ये करेंगे, सावधान हो जाओ, अब वृत्ति हट जाएगी, पक्का हट जाएगी। ऐसा होता है।
इसलिए जो भी आपके सामने परिस्थिति आए, प्रभु की इच्छा है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ जाओ, अंदर से स्वीकार करो। आप देखो, आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा कुछ भी समझने का, चलते फिरते वाणी जी नाम चलता रहेगा। बहुत ज़रूरी है ये बात, ऐसी हमसे होती है, जो हो जाती है उसमें हम दुखी सुखी होते, और बाद में क्या होता है, हृदय खाली। अब वो बात थी वो है नहीं, क्योंकि निकल गई, आपने कह दी। इसलिए सावधान, हृदय जलता रहता। भक्त के प्रति अपराध बन गया ना, भोजन करना कम हो गया, कम भोजन, शरीर सूखने लगा, और अंदर से बस जलते जलते इतना ही सोचते कि एक मीरा जी के लिए एक स्त्री ने मुझे सासत में डाल दिया, दहशत में डाल दिया। अवश्य ही जादू जानती है, अन्यथा मेरी तलवार से बड़े बड़े घोड़े हैं या और भी पशु कट के गिर जाते हैं, और ये इसको तलवार छुई भी नहीं। निश्चित निश्चित, पर कितने दिन तक बचेगी? बच। और ऐसे जैसे सामने देखते हुए बोला जाता ना, ऐसे बोल रहे हैं, तुझे मरना पड़ेगा। बस एक पागलपन, तुझे मरना पड़ेगा। भक्त से द्रोह सीधा प्रभु से द्रोह है, सीधा। इसलिए चाहे जो हो, भक्तजन संतजन मान लो किसी वजह से यदि हमें प्रताड़ित भी करें तो मस्तक झुका रहे जी, और बस आगे बढ़ जाओ। आप देखना, कोई महान अमंगल था अनंत जन्मों का, वो नष्ट हो गया, और प्रभु की प्राप्ति में आप बहुत सहायता आपको मिल जाएगी। प्रभु की मार्ग में जो कहीं ना कहीं एक बाधा थी वह हट जाएगी। फिर सोचने लगा कि वह सुलंबर रावत, सुलंबर के आए थे ना रावत, कुछ उमराव जन पीछे, सुना ना, वह प्रश्न करते हैं आपने जहर दिया? तो कहता है क्या प्रमाण है? तो जाते जाते इतना कहता, यदि मीरा जी को कुछ भी हुआ, एक रोम भी उनका गिरा, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उमराव सब कह कर गए थे। उनके प्रति बोला, क्या कर लेंगे मीरा? देखता हूं, इन भुजाओं को ही तोड़ दूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम विक्रम नहीं। बहुत हृदय में जलता हुआ, क्रोध से आंखें लाल। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।